चौथे नंबर को लेकर सर बहुत हाइप बना रखा है, राहु का नंबर है, इसको खराब नंबर भी कहते हैं लोग जी। आपको क्या लगता है? 4 वाला व्यक्ति ओरिजिनल, इन्वेंटिव, लोग उसका नाम खराब कर रहे हैं राहु का, कि राहु ऐसे करता है वैसे करता है, सर है, किसी का पैर नहीं है प्लैनेट का। अरे भाई, हर प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का सर पैर नहीं है। 7, 8, 9 वाला जो सीरीज है, 7 वाला जो सीरीज है, इनके जीवन में ये रिसर्च करके देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं लाइफ में। हायर नंबर्स हैं, ऐसी घटनाएं होते ही हैं। फेल्ड मैरिजेस, फेल्ड रिलेशनशिप्स अक्सर होते हैं, अनलेस केतु गड़बड़ नहीं कर रहा चार्ट में। उनका एकमात्र मंदिर है, वो कांचीपुरम में है। वहां पे अगर आपको मृत्यु का भय से सता रहा है या केतु की कोई भी दशा बुरी आ रही है, वहाँ छोटा सा मंदिर है, वहां जाके आप उधर पर्टिकुलर नंबर ऑफ दिया जो होता है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में लाइट करके वो सब दोष खत्म होता है। पर्टिकुलर नंबर्स को डिवाइड करते हैं, इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर 4, 5, 6 से डिवाइड करते हैं। 7, 8, 9 तो यूज कर 7, 8, 6 तो यूज करते हैं। फिर जो रिमाइंडर में अगर तीनों जगह अगर 0 आ गए, उस साल में उस आदमी की मृत्यु होगी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। न्यूमरोलॉजी पे आपने बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे, स्पीकिंग ट्री पे ढेरों पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन बहुत समय बाद आज मैं ऐसा पॉडकास्ट लेके आ रही हूँ जिसमें आपके बहुत सारे मिथ्स भी दूर होने वाले हैं। और अगर आप अपने नंबर को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं, नेम नंबर में कन्फ्यूजन है आपको, तो आज आपका सारा कन्फ्यूजन मिटने वाला है। बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है कि अगर आपको कोई नंबर मिला है तो वो क्यों मिला है, उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू अगर आपको लगता है कम भी है तो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे वो नंबर आपको फ़ायदा दिला सकता है। खास करके इस एपिसोड का जो एक मेन थीम है, जो मुझे लगता है कि आप सभी को जानना चाहिए, वो 7, 8 नंबर पे है। जी हाँ, हमने कभी भी 7, 8 नंबर की कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की। इनको गिवर्स कहते हैं। ये क्या करने आए हैं अपने जीवन में, कौन से सेलिब्रिटी हैं जिनके साथ ये नंबर एसोसिएटेड है। आज बात करेंगे हम एक ऐसी पर्सनालिटी से जो कि बहुत सालों से न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट अनुपम वी कपिल जी का, जो कि काफ़ी रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्ते एंड इट्स सच अ प्लेजर। आपके स्पीकिंग ट्री पे और टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं 25 साल से जुड़ा हूँ, और आज तारीख भी 8/8/2025 है। टोटल भी 25 ही आता है। और 7 नंबर का जो आपने जो थीम सडनली अभी चूज किया, जब हमने बात किया, 7 नंबर केतु का है, मिस्टिसिज्म से रिलेटेड है। आपकी स्पीकिंग ट्री जो है मिस्टिसिज्म से रिलेटेड है, और अंडरलाइंग करंट इसका स्पिरिचुअलिटी है। तो आज के टॉपिक में ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, नंबर्स के गूढ़ रहस्य और ये कैसे नक्षत्रों के साथ कनेक्ट होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बिकॉज नक्षत्र के बिना, नक्षत्र के ज्ञान के बिना न्यूमरोलॉजी को न्यूमरोलॉजी नहीं कह सकते हम। तो मैंने अपने दर्शकों को सही बताया कि आज आपको वो न्यूमरोलॉजी मिलेगी जानने को, नंबर के वो रहस्य मिलेंगे जो शायद आज इससे पहले हमने सुने ही नहीं कभी। जी, किसी ने इस तरह से न्यूमरोलॉजी को देखा ही नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये ज्योतिष में पहले से था, लेकिन भारतीय एस्ट्रोलॉजर्स ने इनको न्यूमरोलॉजी का नाम नहीं दिया, क्योंकि सब अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होंगे। कोई जो है सिर्फ कुंडली देखने पे और नेम रखने के समय जो है कुंडली को देख के नक्षत्र के हिसाब से नाम रख लिया, बस यहाँ तक सीमित हो गए। लेकिन अगर अंदर डीप जाएं, केरलीय ज्योतिष है और दूसरे जो वर्ण है, इसके जो कंसोनेंट्स है और वाउल्स हैं, स्वर और व्यंजन जिसे कहते हैं, उनके अलग अलग वैल्यूज बिल्कुल दिए गए हैं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आया, अगर है भी उससे नाम कर भी दिया तो उसको इंटरप्रेट कैसा किया जाए। क्योंकि इंग्लिश न्यूमरोलॉजी, जिसे मैं आज कहूँगा जो आज चल रही है प्रचलन में, वो है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी और दूसरी है चाल्डियन न्यूमरोलॉजी, हिब्रू न्यूमरोलॉजी। ये सब जो हैं वैदिक नहीं है, और इसे वैदिक न्यूमरोलॉजी जैसे भी पेडल किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, क्योंकि इसमें दशा सिस्टम जो पद्धति है,
आपको, और गोचर का जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन करना है। तो आज टूल्स जो हैं, न्यूमरोलॉजी बिना ज्योतिष एक लंगड़ी विद्या है, मैं आपको ये कहता हूं। क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, हम ग्रहों की बात करते हैं। जब ग्रहों की बात करते हैं, आपको ग्रहों का कैरेक्टर और उसका पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए, किस साइन में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस नवांश में बैठा है। क्योंकि D1 चार्ट के अंदर लग्न कुंडली में अच्छे भी हों ग्रह, लेकिन अगर वो इधर वीक हैं तो नवांश चार्ट जो है आपका फल है, फ्रूट है कुंडली का, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जन्म तारीख जो भी है, लेट अस से 1 जनवरी 1950 है। अब 1 नंबर के व्यक्ति को हर न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि भैया राजा होगा, लीडरशिप क्वालिटी है, XYZ है। बट क्या ये संभव है? नहीं संभव है। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, ये सब 28 को पैदा हुए। हर कोई इस डेट पे पैदा होने वाला बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जन्म समय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म कुंडली में पंचांग के 5 एलिमेंट्स, नक्षत्र, वार, तिथि, योग, ये जब तक आप मिलाते नहीं हो, तिथि इंपॉर्टेंट है। तिथि का देवता अगर आपको नहीं मालूम तो क्या आपको न्यूमरोलॉजी मालूम? क्योंकि रेमेडियल न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत महत्व है। तिथि के देवता आपको सस्टेन करते हैं। इसीलिए फेट नंबर जो 1 है, अगर सूर्य जो है, अगर आपके अष्टम स्थान में सूर्य बैठा है, देखो अब दूसरी बात है कि जब हम फेट नंबर से फोरकास्ट कर रहे हैं कि फेट नंबर 1, 10, 19, 28 किसी भी महीने किसी भी साल में पैदा हो, आप उसका एनुअल फोरकास्ट कर रहे हो, सही हो सकता है? एकदम गलत है, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, आप एनुअल फोरकास्ट अगर एनुअल नंबर से कर रहे हो, डेट और मंथ को करंट ईयर से जोड़ रहे हो, थोड़ा बहुत मिलेगा। फिर भी उस ग्रह का स्थिति जो है आपको 6, 8, 12 में तो नहीं चल रहा, बुरा ट्रांजिट तो नहीं है, जोड़ना ही पड़ेगा। सर, आपने अभी कहा कि न्यूमरोलॉजी बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं चल सकती। नहीं मैं चल सिर्फ एक सकती। उदाहरण आपसे पूछना चाहती हूँ कि किसी को अगर मास्टर नंबर और डेस्टिनी नंबर के रूप में जो जी। नंबर्स मिले हैं, वो वहां से तो दिखा रहे हैं कि ये नंबर्स प्रभावित होंगे और इनसे जुड़े हुए ग्रह भी प्रभावित होंगे। मान लीजिए जी। मैं 6 और 1 का कॉम्बिनेशन अगर ले लूं जी। तो सूर्य हो गया, शुक्र हो गया। लेकिन जन्म पत्रिका में अगर वो प्रभावशाली कंडीशन में नहीं है तो फिर मैं कैसे वही फल दिख रहे हैं? नहीं फल आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। वो आपको लग रहा है अगर फल आ भी रहे हैं तो जरूर वो प्लैनेट्स जो हैं चार्ट के अंदर अच्छी तरह पोजिशनड होंगे, तो आपको लग रहा है कि वो फल हो रहा है। अच्छा। क्योंकि आप तो ज्योतिष नहीं जानते। जो चार्ट जो है देखना बहुत जरूरी है। षड बल स्ट्रेंथ देखना जरूरी है, स्थान बल होता है, नैसर्गिक बल होता है। अभी शनि जब सप्तम स्थान में बैठता है तो उसको बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। पक्ष बल देखना चाहिए। शुभ ग्रह जो होता है आपके समय पे, शुभ ग्रह जो है दिन के समय के अंदर जो है उनका अच्छा फल मिलता है, स्ट्रांग होता है। तो आपका समय अगर सूर्योदय से लेके सूर्यास्त से पहले हो तो शुभ ग्रह जो आपके जो हैं बृहस्पति, बुध और शुक्र, वो स्ट्रांग माने जाएंगे। और अगर क्रूर ग्रह हैं मंगल, शनि, राहु, केतु नहीं राहु, ये जो है रात का समय में बली हो जाते हैं। अच्छा। तो उस डेट पे डिपेंड होगा। अगर रात का बर्थ है तो 1 नंबर कहाँ से पावरफुल हो जाएगा। फिर उसके अंदर पुष्कर नवमांश में भी और भी थियरी है कि उन डिग्रीज में अगर बैठे हों तो भी ग्रह जो अच्छे फल देते हैं। तो अगर किसी के हड्डियां निकल रही है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, 1 नंबर का व्यक्ति है, आईज खराब है उसकी, तो आप तो सीधा बोल सकते हो कि उसका तो सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहा। जिसका सूर्य अष्टम में बैठा है या उस पर अच्छी दृष्टियां नहीं है तो उसको और चंद्रमा भी 6, 8, 12 में बैठा है, नहीं दृष्टि नहीं है बृहस्पति या शुभ ग्रह की, तो उसको कैसे जीवन में सक्सेस मिल सकता है? बृहस्पति की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में। बृहस्पति जैसे हम कहते हैं हमारे मित्र होते हैं जीवन में जो आते हैं। मित्र क्यों इंपॉर्टेंट है? वो गुरु जैसे होते हैं। गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके फ्रेंड्स। जब आप राइज करते हो आपको वेल मीनिंग एडवाइजर्स तो चाहिए ही जीवन में। नहीं तो सब अगर आपको चमचागिरी करने वाले मिल जाए, फॉल्स फ्रेंड्स मिल जाए। फॉल्स फ्रेंड कब मिलता है? जब आपका एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा होगा, आपको फॉल्स फ्रेंड्स मिलेंगे। ऊपर से बहुत अच्छी प्रशंसा करेंगे आपकी, लेकिन बाद में धोखा करके सीक्रेट एनिमीज होंगे आपके। क्योंकि 11वें घर में जो प्लैनेट बैठा है, बुध बैठा है तो राइटर से, जर्नलिस्ट से, यंग लोगों से आपको फायदा होगा। शुक्र बैठा है तो विमेन से गेन्स होंगे आपको। सूर्य बैठा है तो रूलरशिप से आपको फायदा होगा।
मंगल भी बैठा है, मंगल बैठा है तो दूसरे टाइप का धन भी आएगा आपके पास, अनअकाउंटेड मनी। और लाइफ में जो फ्रेंड्स मिलते हैं हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ है ना, आप देखते हो कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जब बृहस्पति का ट्रांजिट सूर्य के ऊपर, या बुध भी फ्रेंड्स को इंडिकेट करता है, इसके ऊपर जब चलता है, 12 साल में एक बार आता है, या दृष्टि भी करता है, उस समय आपको यूजफुल फ्रेंड्स मिलते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको काम आते हैं। और शत्रु भी, अगर आपका जो चंद्रमा या शनि या राहु ये आपके चंद्र को देख रहे हैं या आपके बुध को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स बैड होंगे, अनरिलायबल होंगे। ओके। तो ये छोटी बात ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, सर लेकिन हमने इतनी सारी बात एस्ट्रोलॉजी जी पे बता दी, कुंडली के उस पे पर्सपेक्टिव से जी बता दी। न्यूमरोलॉजी में क्या हम इतना सारा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं नंबर्स को देखकर, मास्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर, इन सबको देखकर? देखो, मैं अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया, आई एम वेरी हैप्पी। थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इसको जानना जरूरी है। जैसे मैं कह रहा था, न्यूमरोलॉजी शब्द कभी कॉइन हुआ, ये लास्ट 100 ईयर्स में हुआ है। उससे पहले न्यूमरोलॉजी शब्द ही नहीं था। तो 1900 के आसपास या लेट 1890s देयर वर 2-3 लेडीज। पहले एक थी जूलिया सेटन थी, फिर डाउ बैलियट थी, और ये लोगों ने जो है इन सब साइंसेस को जो है साइंस ऑफ वाइब्रेशन कहते थे। फिर इसके ऊपर लिटरेचर लिखने लग गए, पैरासाइकोलॉजी से रिलेटेड। एक तो साइकोलॉजिस्ट भी थी, तो उन्होंने बोला हर नंबर का वाइब्रेशन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और स्कैंडलस पॉइंट कहाँ होता है, वेस्टर्न माइंड्स कितने भी कुछ हो, थोड़ी सी क्रिकेटनेस, कमर्शियलिज्म और मटेरियलिज्म के लिए तो ले ही आते हैं, कितना भी वो ब्रिलियंट इंसान हो। तो उन्होंने क्या किया, ये कहा कि पाइथागोरस ने जो ये पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी है, और सीक्वेंशियल लेबलिंग कर दिया नंबर्स का, ए से जेड को सीक्वेंशियली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 ऐसे करके, और 26 अल्फाबेट का ये बना दिया। अब भारतीय इसके अंदर देखो 27 नक्षत्र है, कहीं ना कहीं एक लेटर साउंड उधर मिसिंग है, तो एक लेटर मिस हो जाता है। पाइथागोरस तो अपने ग्रेव के अंदर टर्न हो रहे होंगे कि वो तो बेचारे 2000 साल पहले पैदा हुए हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज 1400s में आई और मेरे नाम से पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी चल रही है। ये असल में इस्लामिक सिस्टम जो वेस्टर्नर्स नहीं मानना चाहते थे, अबजाद जो है उससे रिलेटेड ये लैंग्वेज उधर गई, और इन लोगों का जो है हमारे इंडियन ओरिएंटल सिविलाइजेशन से इधर काफ़ी कुछ गया, क्योंकि बहुत सारे इन्वेजन्स हुए। जब अरब इन्वेजन ऑफ सिंध हुआ और जो बाकी मुस्लिम रूलर्स आए, यहाँ से बहुत स्कॉलर्स को ले गए, एस्ट्रोलॉजर्स को ले गए, राइट फ्रॉम टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। हाँ, तो यहाँ पे जो इनके अल बेरूनी थे और दूसरे स्कॉलर्स थे, इन्होंने जो लिखा, जहाँ तंत्र भी था हमारा, वो भी वहाँ गया। हमारा ही तंत्र के जो डिज़ाइंस हैं उन्होंने अरबी में लिखे, बीच में राम का नाम निकाल के बिस्मिल्लाह लिखा, 786 को यूज़ किया, जो कि एक हनुमान जी का नंबर है। तो 7 ग्रह, 8 सिद्धि, 6 रस, तो टोटल होता है 21। दैट इज द क्राउन ऑफ द मैगाई इन द टैरो। इसी प्रकार से टैरो भी जो एक इंडियन विद्या है, इसका नाम तारा से आता है, और तारा का संबंध हमारे नक्षत्रों से होता है। तो जो काफ़ी ग्राफिकल प्रिंट्स जो आप देखेंगे, उनमें नक्षत्रों के फिगर्स और वो जो है सिंबल से एसोसिएट होता है। तो सर आपने शुरुआत में बताया कि नक्षत्रों से भी नंबर कनेक्टेड होते हाँ, हैं, तो एक नंबर से कौन सा नक्षत्र कनेक्टेड है? कृतिका नक्षत्र, कृतिका। जो अब हम दशा सिस्टम भी अगर हम देखते हैं तारों का, उसके अंदर यही सीक्वेंस से शुरू होता है। सूर्य को 6 साल दिया गया है, शुक्र को 20 साल की दशा दी गई है ना। और होरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। होरा समझते हो, जब जी आप जी दिन में जी। पैदा होते हो, किस होरा सूर्य में से पैदा? पहले घंटे ऑफ सनराइज से एक सीक्वेंशियल है नंबर्स का, कौन से ग्रह चलते हैं, हर दिन में अलग अलग सीक्वेंस है। तो अगर आपका होरा का नंबर सपोज 1 है, और आपका फेट नंबर भी 1 है, सूर्य भी केंद्र स्थानों में बैठा है, तो आपके पास बहुत धन आएगा, क्योंकि होरा का संबंध वेल्थ से है, और वेल्थ आने के लिए नंबर काफ़ी नहीं है। सेकंड लॉर्ड जो धन का स्वामी है, लाभ स्थान का स्वामी 11th लॉर्ड, नेचुरल सिग्निफिकेटर जो है बृहस्पति और शुक्र, इनका पोजीशन जो अच्छे स्थानों में होना चाहिए, ट्राइन में होना चाहिए या लाभ स्थान में हो, लेकिन 6 8 12 में बैठे होंगे, तो आप हमेशा अर्थ के लिए जो है आएगा और जाएगा। तो ये जब चीजें पूर्व नियोजित हैं, खाली नंबर आपको अपने आप में कुछ नहीं दे सकता। नंबर इन इट सेल्फ इज अ नॉट अ ट्रांसमिटिंग पावर।
इट इज़ एन इंडिकेटिव पावर, यानी कि प्लैनेट इम्पेल करते हैं, कंपेल नहीं करते, एक दिशा बताते हैं। एक जैसे आपको बताया कि जब इंसान पैदा होता है उस समय जन्म का वो मैथमेटिकल हार्मनी में अगर हैं उसके कर्मा, तभी उसी कॉस्मिक डिज़ाइन जो आपका हॉरोस्कोप कहते हैं उस समय में पैदा होगा। योगानंद परमहंस जी के गुरु जो हैं वो खास इसके अंदर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में चैप्टर 16 में आउटविटिंग द स्टार्स में कहते हैं। तो ये तो एक प्रमाणिक तौर है। और औरबिंदो से उनके डिसाइपल क्वेश्चन करते हैं, आप इनकी किताबें पढ़िए, सिंथेसिस ऑफ योगा और ये सब, ये पूछते हैं कि मास्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या फेट प्री ऑर्डेंड है, फिक्स्ड है, कि फ्री विल होता है कुछ? ये सबसे जो सेंट्रल थीम है, आप जितने मेरे से क्वेश्चन पूछने वाले हैं इस सब का आंसर पहले इस क्वेश्चन में देता हूँ। तो वो बोलते हैं, देखो वो पूछते हैं अगर फेट है तो फ्री विल नहीं होनी चाहिए, अगर फ्री विल है तो फेट नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है? तो वो कहते हैं प्रश्न अच्छा है, आप जो मुझे किताब दिखा रहे हो कीरो के वर्ल्ड प्रेडिक्शंस, आप मेरे से पूछ रहे हो कि इसके अंदर बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं जो टू द लेटर पूरी हुई हैं। तो इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। बोला देखो इतनी सरल नहीं है ये आंसर कि सब कुछ फिक्स्ड है या फ्री विल है। मैंने ये किताब पढ़ी, इसमें कई प्रेडिक्शंस गलत हुई हैं। तो आज तक कोई प्रॉफिट पैदा नहीं हुआ है जो औरबिंदो कहते हैं जो 100% कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर सकता है। और ज्योतिष का पहला पेज ही जो है ऋषियों ने लिखा है, ब्रह्मा जी के अलावा पूरा कब कहाँ क्या एग्जैक्टली होगा ये ब्रह्मा विधाता के सिवा कोई नहीं बता सकता। और जब आप ये सर्टेनली समझ लो, जब सब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ये होकर रहेगा इवेंट, वो चीज़ ज़रूर नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर एरोगेंस नहीं चलता। ज्योतिष एक दिव्य विद्या है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि फेट डज नॉट हाइड एज अ मीन्स ऑफ अ रूस, बाय इट्स एसेंशियल नेचर इट इज सो लॉफ्टी बट इट इज वेरी सिंपल। जब सॉल्व कर देते हो प्रॉब्लम्स तो इतनी सरल चीज़ें लगती हैं। जैसे मैंने बहुत समय रिसर्च किया कि लोग कहते हैं लकी नंबर, ये नंबर, वो नंबर, मैं कन्विंस नहीं था। मैंने पेंगुइन के लिए न्यूमरोलॉजी मेड इजी किताब लिखी 25 साल पहले, 35 रीप्रिंट्स हो गए। मैं इतने साल क्वाइट क्यों रहा? क्योंकि मैं कन्विंस्ड नहीं था। मैंने जो कंपाइलेशन किया था वो बेस्ट था उस समय के लिए, आज भी उसको एक रेफरेंस बुक माना जाता है, लेकिन उसके अंदर डेफिशिएंसी, जितने भी 100 ईयर्स के राइटर्स हैं, चाहे वो कीरो थे, सेफेरियल थे, मैंने देखा कि जनरलाइजेशन नहीं कर सकते उन्होंने। कीरो तो सेफेरियल तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे, और आप जान के हैरान होंगे कि ये सब अपनी विद्या भारत से लेके गए हैं और अपने नाम से चलाया है, क्योंकि 20 प्रकार की कबाला थी पहले एग्जिस्टेंस में, आज 2-3 चल रही है। तो सेफेरियल कुंभकोणम में गए, कुंभकोणम तो गढ़ है मंदिरों का, इट इज़ नोन एज द दक्षिण काशी। वहाँ पे उन्होंने जो सिस्टम एक अपनी किताब में कबाला ऑफ नंबर्स में थॉट रीडिंग बाय नंबर्स का जिक्र किया है कि आपकी कोई भी चीज़ घूम जाती है, आप आंख बंद करके उस घूमी हुई चीज़ के बारे में सोचो और सीक्वेंस ऑफ 9 नंबर्स बताइए, तो बता के आप ऐड करके उसको 3 से ऐड करो और फिर वो बताता है वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ पड़ी है। वाई? बिकॉज थॉट का एक फॉर्म होता है। ये धरती का ओरिजिन कैसे हुआ है? बिग बैंग थ्योरी हुआ। तो न्यूमरोलॉजी उसी प्रकार से साउंड ऑफ फोनेटिक्स है। एक जर्मन फिजिसिस्ट ने रिसर्च किया, एकॉस्टिक्स के एक्सपर्ट थे, मेटल बैंड से उसके ऊपर सैंड डाला हुआ था, और जब उन्होंने म्यूजिक प्ले किया, अलग अलग नोट्स प्ले किए, तो सैंड के पार्टिकल्स अलग अलग रूप के अंदर डिस्प्लेस हुए। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि वाइब्रेशन जो है, साउंड क्रिएट्स फॉर्म, तो हर नंबर, हर शब्द का फॉर्म है। बिल्कुल। जब 1000 लोग सो रहे हैं और ईला नाम पुकारा जाता है तो ईला ही जागेगी, बाकी सब सोए रहेंगे, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस और चेतना के अंदर, इसको कहते हैं नाम का डेफिनेशन। वो डिस्टिंग्विश नहीं करता आपके ईला में डबल एल है कि एच है, क्योंकि नाम का मतलब है प्रोनाउंसिएशन, नॉट लेटर। लेटर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। अगर पड़ता होता तो बॉलीवुड में जितने नाम हैं जो चेंज हुए हैं, नाम चेंज का मतलब होता है जो नाम ही बदल दिया। जैसे अशोक कुमार थे, इतने फेमस एक्टर थे, कुमुद कुमार गांगुली थे, देवानंद का नाम पिशोरीमल दत्त था, राजेश खन्ना का जतिन कुमार था,
अक्षय कुमार का राजीव भाटिया था, और भी बहुत सारे नाम है। मीना कुमारी महजबीन थी, जूलिया रॉबर्ट्स देखो जूली थी, टॉम क्रूज रॉबर्ट मैपोन्थर थे। आपको लगता है वो इतने टॉप अमेरिकन सेक्स आइकॉन रॉबर्ट मैपोन्थर के नाम से बन सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। हार्वर्ड का एक स्टडी हुआ है जो कहता है कि नेम्स को शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, क्योंकि जो नाम शॉर्ट होता है और इजी टू रिमेंबर और रिकॉल होता है, ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। सर, आज जी। आपकी नज़र से नंबर्स को समझते हैं। जी जी। तो 1 नंबर को आप कैसे देखते हैं? 1 नंबर सूर्य का नंबर है, और जैसे आई, आपका नंबर जो स्टार्टिंग जो लेटर अल्फाबेट स्टार्ट होता है ई, ये इसके अंदर अग्नि तत्व है, ये सूर्य का नंबर है। तो जिस नंबर, एक नंबर मतलब फर्स्ट जो धरती पे, और एक है अग्नि स्वरूप, वो है शिव, शिव से जुड़ा हुआ नंबर है। वाओ। हाँ, और सूर्य जो है भगवान के रूप में हम पूजते हैं। सूर्य उजाला दिखाता है। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन द सन। यस। अगर रूलर नहीं है तो इस धरती पे क्योस हो जाएगा। तो गवर्न करने के लिए, क्योंकि सूर्य आत्मकारक है, वो बल देता है, वो क्षत्रियों को रिप्रेजेंट करता है, द वॉरियर क्लास को, द रूलिंग क्लास को। रूल कौन करता है? जिसमें थोड़ा पशु तत्व भी होता है। नहीं तो आप अगर एक ब्राह्मण इंसान हो, एकदम दयावान इंसान हो, आप रूल नहीं कर सकते। ठीक है? तो एक नंबर का जो व्यक्ति होता है, अगर उसके अंदर सूर्य अच्छे पोजीशन में प्लेस्ड है, सूर्य कब ताकतवर होता है? जब एग्जॉल्टेड हो, या जब मिड पॉइंट पे होता है। जो 12 बजे अभिजीत का। नक्षत्र जो होता है 11:45 टू 12:15 12:20 का टाइम, जो 45 मिनट्स का जो काल होता है, तब सूर्य अपने चरम इस पे होता है, हीट पे। और सूर्य में इतनी दिव्यता है कि उसकी धूप तो फील होती है, पूरे वर्ल्ड को लाइट करता है, लेकिन उसकी किरण देख नहीं सकते। यस। तो नथिंग टच्ड बाय फायर एवर रिमेन्स द सेम। इसलिए सूर्य की पूजा करना यानी कि आपके पूर्व जन्मों का कर्मों, बुरे कर्मों को नाश करना, इससे ज्यादा फास्ट और सटीक उपाय है ही नहीं। 1 नंबर वालों के एक लिए। किसी के लिए भी। तो एक नंबर में अगर वो 10th हाउस में है, पंचम में अपनी राशि में बैठा है, या 11th हाउस में है, लगन में बैठा है, मेष के अंदर बैठा है, सिंह में बैठा है, धनु में बैठा है, तो उसको हम अच्छा मानते हैं। हालांकि नवांश कुंडली के अंदर भी उसका बल होना जरूरी है। और 1 षड नंबर बल वाले में एक नंबर वाले व्यक्ति जो हैं, उनका रिलेशनशिप्स भी मैं बताता हूँ कि उनको, आपको बताता हूँ प्रसन्न कैसे करना है। अल्टीमेटली इनसे, इनकी बुराइयां क्या हैं और इनकी अच्छाइयां क्या हैं। अच्छाइयां तो ये है कि आप इनसे कोई भी काम अगर कराना चाहते हो तो बहुत आसानी से करा सकते हो। इनको फ्लैटरी बहुत पसंद है, आप इनकी प्रशंसा करेंगे तो ये आपका काम करेंगे। आप इनसे अगर जोर से बोलोगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, नहीं तो होंगे। आपका जिंदगी भर के लिए इनके साथ, वन इज द बॉस, सो ही इज द नेचुरल बॉस। चाहे वो वीक वन है, चाहे वो स्ट्रांग वन है। वीक वन जो है उसके कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, उसका मनोबल टूटा रहेगा, नेगेटिव होगा, ज्योति आंखों की जो है ठीक नहीं रहेगी। और जो एक है वो बड़े काम करेगा प्लानिंग के अंदर, और जो भी उसके प्लान्स और विजन बड़े होंगे और रूल करेगा। तो ही इज नॉट मेंट, एक नंबर वाला व्यक्ति इंडिपेंडेंट काम करेगा तो फलेगा। वो छोटा मोटा काम कर नहीं सकता। अगर किसी बड़े ऑफिस में भी अगर उसको रिपोर्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अगर तो उसको बॉस अच्छे मिल जाते हैं। और ये एक बड़ी मिथ्या है कि एक नंबर वाला व्यक्ति और दूसरा एक नंबर वाला व्यक्ति जो मिल जाएं तो बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। ये इससे गलत बात नहीं हो सकती। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, ये दोनों फेट नंबर 7 है, लेकिन दोनों खून के प्यासे हैं। तो ये थियरी जो है, मैंने आपको कहा, हमें प्लानिटरी रिलेशनशिप से देखना चाहिए। ओके। है ना? 2 नंबर पे तो चले सर। एक नंबर का ये है कि इनको अपने बोन्स का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। लेट खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको लेट सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पित्त एलिमेंट इनका एग्रीवेट होता है। एस्टिग्मेटिज्म यानी कि नेत्रों से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं, तो इसलिए इनको हर जो काम करते हैं हर 25 मिनट में उठ के थोड़ा वॉक लेना चाहिए। गाजर खूब खाना चाहिए, विटामिन ए से रिलेटेड जो फूड है अगर ये कंज्यूम करें, एप्पल्स खाएं और सेंट जॉन्स वॉर्ट टी पिए,
तो वो इनके लिए अच्छा रहेगा। और कलर्स के अंदर ये जितने फायर फैमिली से रिलेटेड कलर्स हैं, अगर पित्त एलिमेंट बड़ा नहीं है तो ये प्रयोग कर सकते हैं। Okay. वैसे तो जेम्स जो हैं नंबर्स के हिसाब से नहीं कहना चाहिए, लेकिन सार्डोनिक्स सेमी प्रेशियस स्टोन के अंदर इनको सूट होता है। और रेड टूरमुलिन भी पहन सकते हैं। रूबी हर किसी को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रूबी तो एक बहुत एक्सपेंसिव स्टोन है। अच्छा ओल्ड बर्मा माइन रूबी होगा तो वो कम से कम 5 लाख रुपए पर कैरेट होगा। तो मैं नहीं एडवाइस करता किसी को इतना पैसा स्पेंड करें। सेमी प्रेशियस स्टोन को 10 कैरेट एंड अबव पहने तो ठीक है। ज्योतिष विद्या में रत्नों का कोई जिक्र नहीं है, ये मैं आज कहना चाहता हूँ। जो भी दिया गया है ज्योतिष में वो ग्रहों का जब हम शांति करते हैं दान में देने के लिए कहा है। तो एक ये रॉयल विद्या थी, हर कोई जो है डायमंड 1 कैरेट का या कुछ दान में दे नहीं सकता है, उसके सब्सटीट्यूट ही दे सकता है। रत्नों का असर पड़ता है कि नहीं? जरूर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ये विबगॉर थ्योरी के ऊपर, जो कलर थेरेपी पे के ऊपर काम करते हैं, ये आपके ऑरा को क्लेंस करते हैं। सर 2 नंबर वालों का? 2 नंबर चंद्र से रिलेटेड है, दुर्गा जी से कनेक्शन है। कोई भी परेशानी इनको होती है तो चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा जी की। अच्छा, 2 नंबर वाला व्यक्ति जैसे शाहरुख खान है, राजेश खन्ना थे, दिलीप कुमार भी थे, ऑफ कोर्स ये लोग मास्टर नंबर्स थे। अमिताभ बच्चन भी 11 नंबर। 2 और 11 में बहुत फ़र्क है। 2, 11, 20, 29 है तो सब 2, लेकिन 2 11 नहीं है, 11 20 नहीं है, 20 29 नहीं है। इसमें डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोग नहीं करते। तो 2 नंबर वाले व्यक्ति जो हैं इमोशनल होते हैं। जैसे जल जो हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है, समुद्र के फेज जो है चंद्रमा के फेज से कनेक्टेड है। और स्त्री नंबर है। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्वेश्चन के अच्छे नंबर कौन से हैं। देखो, मेल नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, 5 न्यूट्रल है, 2 4 6 8 ये फेमिनाइन नंबर्स हैं। ओके। तो एक थियरी ये भी है कि मेल नंबर्स का फीमेल नंबर्स के साथ अच्छा कंपैटिबिलिटी होता है। फीमेल 2 हो गया, अभी आप 6 2 हो देख गया। लो, 2 क्या हुआ? जल हुआ। 4 क्या हुआ? पृथ्वी हो गई। 6 क्या हुआ? अगेन वाटर हुआ। 8 क्या हुआ? 8 कौन सा है? मकर राशि, अर्ध जल राशि। 8 तो स्कॉर्पियो हुआ, अर्ध जल राशि है। ओके। 2 4 6 8 ऐसे मत गिनिए। ओके ओके। तो अर्थ वाटर और फायर, 1 इज फायर, 3 इज फायर। अच्छा, फायर छोड़ो, है ना। 7 पे वापस फायर नंबर, 9 ऑल्सो फायर नंबर। समझ गए? इतने आसानी से मैंने आपको बताया। ये किसी किताब में नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए नॉर्मल कंपैटिबिलिटीज के अंदर ये एक इजी सिस्टम है। तो 2 नंबर जल, अंदर से शांत, ऊपर से शांत, अंदर से हलचल। क्योंकि वाटर का क्वालिटी क्या है? ऊपर से बड़ा शांत लगता है, लेकिन नीचे डीप करंट्स फ्लो होते हैं। बहुत लविंग भी होते हैं, मूडी भी होते हैं, सेल्फिश भी होते हैं। क्योंकि कर्क राशि से भी कनेक्शन होता है। वाटर साइन अगर वृश्चिक भी देख लो, मीन राशि भी देख लो, ये जलीय राशि हैं। तो ये सब पॉजेसिव होता है, पॉजेसिव नेचर होता है, मूडी होता है। और चंद्रमा की पूजा करने से, स्पेशली फुल मून मेडिटेशन अगर आप करते हो, चाहे त्राटक करो आधे घंटे के लिए, तो आपका स्किन, ये हर वुमेन के लिए, खाली 2 नंबर के लिए नहीं, स्किन जो है वो यूथफुल हो जाता है, यंग हो जाता है। और उसमें जो इथरल ब्यूटी होती है, जैसे बहुत सारे पोएट्स जो हैं, शैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग और ये सब, शेक्सपियर भी वुमेन की ब्यूटी को मून से कंपेयर करते हैं, है ना। तो इसमें लक्ष्मी का भी योग बनता है। तो चंद्र की पूजा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं। प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं, एज पर अबू फजल इन द अकबरनामा, वो कहते हैं कि वो शुक्र तारा और चंद्रमा की पूजा करते हैं, शुक्र की। क्यों? और दैट इज़ वाई शुक्रवार इज़ द होली डे फॉर इस्लाम। उनका सीक्रेट क्या है उन्होंने नहीं बताया। और ये दस्तबीन नाम की किताब का रेफरेंस भी देते हैं, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो आप देखो शुक्र कौन है। शुक्र की बात हम 6 नंबर में करेंगे, लेकिन चंद्रमा कौन है? उनके 27 नक्षत्र भी हैं, उनके फ्लैग्स पे देखो चांद तारा जरूर होता है। तो चंद्रमा एंड द नक्षत्र एंड हिज वाइफ्स। सो चंद्र की पूजा, शुक्र की पूजा, ये धन के कारक है, इसलिए सब वेल्दी हैं, ऑल दैट अरब कंट्रीज एंड ऑल दैट।
तो 2 नंबर की एक वीकनेस है, इनको डोर मैट जैसे यूज किया जा सकता है। इमोशनल सॉफ्ट स्टोरी कोई इनको बता के इनसे कुछ भी करवा सकता है। इनको जो रोग होते हैं हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि 4th हाउस उससे भी कनेक्टेड है, पेट से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड होते हैं। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे चंद्रमा का ये तो करना चाहिए, और चंद्र वीक हो जाने से राहु के साथ है, किसके साथ है, तो पैल्पिटेशन होता है, हार्ट बीट रिलेटेड फास्ट पल्स होता है। तो इसके लिए चांदी के गिलास के अंदर ये पानी पी सकते हैं रोज। चांदी की थाली अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें ऐसे सब्जी को रगड़ के खाना खाएं, क्योंकि चांदी एक एक्सीलेंट बीटा ब्लॉकर भी है। तो उससे इनका प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टैबलेट्स फॉर बीटा ब्लॉकर एंड ऑल, ड्रग्स पे न जाते हुए इसके ऊपर ये कर सकते हैं। क्योंकि मन अगर मजबूत हो जाता है तो आदमी हर कुछ, इमोशन स्टेबलाइज अगर हो जाते हैं, इसीलिए इनके लिए प्राणायाम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। इन्हें जो फ्रेंड्स हेस्टी होते हैं, मंगल से टाइप के जो लोग हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके मेंटल हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं होते हैं। सर 3 नंबर पे चलते हैं, बृहस्पति से रूल होते हैं। 3 नंबर बृहस्पति और रूल होते हैं कि नहीं वो तो चार्ट बताएगा, क्योंकि अच्छा। हाँ, 3 नंबर इवेंटफुल होगा ये कह सकते हो। अच्छा। फेट नंबर आपका 3 है। अब बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अगर अच्छी है तो बहुत अच्छा। अच्छी का मतलब केंद्र स्थान में अगर आपका जो है मूवेबल साइंस है, चर राशि है, मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर राशि लगन है, तो बृहस्पति जो है या शुभ ग्रह जो केंद्र में बैठता है तो बहुत अच्छे फल तो नहीं देता। 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए उनको। लेकिन बृहस्पति मैं देखता हूँ कई लोग, जैसे पीला कलर इनके लिए तो अच्छा है ही, शुभ। आजकल मैं देखता हूँ, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में बताता हूँ, कई विमेन जो हैं और मेन पीले कलर के जूते पहनते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे उनका भाग्य बिगड़ता है सिंबॉलिकली, क्योंकि बृहस्पति जो है सोने को रिप्रेजेंट करता है, पिता को, एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को, और धन का कारक है, गुरु है। आप अगर पीला कलर वहां डाल के चल रहे हो तो आप अपनी इज्जत खुद जो है खत्म कर रहे हो, अपना धन, नाम सब खत्म कर रहे हो। तो ये सिंबॉलिक है, ये उस व्यक्ति के साथ होने वाला है, इसीलिए वो पीले जूते पहनने लग जाएगा। पता चलेगा आप बहुत शाही बड़े परिवार में पैदा हुए हो, महल है आपके, लेकिन आपकी बीबी जो है पीले जूते पहन रहे हैं, और आपका जो महल कोर्ट कचहरी में फंस जाता है और वो चले जाता है आपके हाथ से। करोड़ों, हजारों करोड़ों के महल पहन रही बीबी है जूता, पीला जूता, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, आप शायद समझ गए। तो फिर 3 नंबर जो है गुरु का आदर करना। नॉलेज बहुत होता है इनके पास और बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग होते हैं, मान सम्मानित लोग भी होते हैं। लेकिन ये लोग अगर राहु इनके साथ जुड़ जाए कुंडली में, राहु चंडाल दोष अगर बन जाता है तो इनके दोस्त इनकी लोटियां डुबा देते हैं। तो इसके लिए राहु बृहस्पति अगर साथ में है, दक्षिण भारत में एक शिव गुरुनाथर मंदिर है, वहाँ जाके, वो एकमात्र मंदिर है भारत में जहाँ दक्षिणामूर्ति के फुट पे आपको दिखेगा कि सर्प भी है जो कि राहु है, और एक डीमन राक्षस उनके पैर के नीचे है। तो वहाँ नाड़ी के अंदर परिहार होता है। अच्छा। बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है, और वो मंदिर है आदि शंकराचार्य की माता का गांव। तो आप सोचिए कि सनातन का इतना बड़ा स्तंभ जो किसी को मालूम नहीं। जब मैं उस मंदिर में गया एक भी इंसान नहीं था, और जो मेडिटेशन वहाँ हुई ऐसे लगा साक्षात मतलब महादेव इधर है। और उस मंदिर की खासियत है, मंदिर के बाहर ही आप भैरव जी का अलग सन्निधि बनी है। सब मंदिरों में भैरव जी अंदर होते हैं, यहाँ पे भैरव जी का विराट स्वरूप बाहर, पहले भैरव जी के दर्शन फिर अंदर। तो भैरव जी राहु को भी कंट्रोल करते हैं, भैरव जी भी रुद्र के अंश है। तो 3 नंबर रिलेशनशिप में 1 नंबर के साथ, जब तक 1 नंबर उसको डोमिनेट नहीं करता तो वो ठीक है। जुपिटर क्या है, एडवाइजर है, प्रीस्ट है, सेरेमनी का ग्रैंड जो रिलीजियस सेरेमनी होता है उसका प्रेसाइडिंग डाइटी है। आपका विवाह होता है तो जब तक गुरु का स्टैंप नहीं लगता फेरों से, तो आपकी मैरिज जो है पूरी नहीं मानी जाती। शिवाजी महाराज को जब तक जो भट्ट गुरुजी थे, गंगोपाध्याय या कुछ नाम था, काशी से नहीं आके राज्याभिषेक नहीं का, तब तक उन्हें महाराज नहीं माना गया, छत्रपति नहीं माना गया। तो मतलब इतने बड़े राजा शिवाजी जैसे, उनको भी यहाँ से राज्याभिषेक करने के लिए। तो जुपिटर जो है
वो डायरेक्ट करता है, नॉलेज देता है। और देर इज़ अ बिग कंट्रोवर्सी कि ये 3, 6, 9 के साथ अच्छा है कि नहीं। अब WD गान है, उनका थियरी मैं आपको बाद में बताता हूँ। मेरे विचार में नंबर जो है आपका, चाहे कोई भी हो, वो प्लानिटरी चीज से ही उसकी कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए। भले 3-6 आपके रिश्तों में ज़रूर आएंगे, लेकिन वो अच्छे या बुरे हैं वो तो आपके चार्ट से पता चलेगा। सैफरन का प्रयोग इनके लिए बहुत अच्छा। ओके, इधर तिलक लगाया लगाएं। करे तो वो लगन में बृहस्पति आता है, यहाँ कंठ में भी लगाएं, नाभि में भी लगाएं। और दूसरी बात, बृहस्पति वालों को क्या नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति अगर आपके कुंडली में अच्छे हैं, पावरफुल हैं, एग्जॉल्टेड हैं, तो आपको सोने का दान नहीं करना, पीली चीज़ों का दान नहीं करना, ना सैफरन का दान करना, बल्कि पीले चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो, पीली मिठाई खा सकते हो। और दूसरी बात, बड़े लोगों का हमेशा आदर करना, यानी कि आपके एल्डर ब्रदर हो गए, जो कुलपति होते हैं, वेद पंडित होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको हमेशा कुछ देखो। ब्राह्मण भोजन का बहुत, ब्राह्मण है ना वो बृहस्पति, तो ब्राह्मणों का आदर, ब्राह्मण भोजन बहुत बड़ी चीज़ है। लोग रियलाइज़ नहीं करते, कभी कभी हर 3-4 महीने में खिलाना चाहिए, उससे बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है। चौथे नंबर को लेकर सर बहुत हाइप बना रखा है, राहु का नंबर है, इसको खराब नंबर भी कहते हैं लोग। जी, आपको क्या लगता है? 4 नंबर तो बहुत विशेष नंबर है, खराब नहीं है। इसको 4, 13, 22, 31 4 इसके ये हो गए। 4 वाला व्यक्ति ओरिजिनल, इन्वेंटिव। लोग उसका नाम खराब कर रहे हैं राहु का, कि राहु ऐसे करता है, वैसे करता है, सर है, किसी का पैर नहीं है प्लैनेट का। अरे भाई, हर प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का सर पैर नहीं है, सब तो फ्लोटिंग इन स्पेस है, लोगों को भ्रमित करते हैं। अब हाथ पैर ही नहीं तो वो आदमी दिमाग कैसे चल रहा है उसका? जो भी आदमी का 4 या 7 नंबर है, तो 4 नंबर में प्रॉपर्टी है कि अनकन्वेंशनल है, जो कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि राहु के पास वो ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। ऐसी चीज, इनोवेटिव, इन्वेंशन, आविष्कार, डिस्कवरी, राहु है। बिलो दी अर्थ, अबव दी अर्थ, वो उसका डोमेन है। और इसीलिए उसको बहुत अहेड ऑफ द टाइम्स होने के कारण उसको कई लोग समझ नहीं पाते, उसकी सोच प्रक्रिया को। तो राहु का व्यक्ति जो है, अगर राहु डोमिनेंट है उसके चार्ट में, लगन में बैठा है, टॉरस में बैठा है, लियो में बैठा है, ठीक है, इन स्थानों के अंदर बैठ के 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस यहाँ बैठा है, तो बहुत विशेष अच्छे रिजल्ट देता है अपनी दशा में राजयोग। और अगर ट्राइनल लॉर्ड्स के साथ बैठ जाए, केंद्र के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो भी राजयोग करता है। हालांकि मानते हैं राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठे तो उससे कर्म दोष तो होता ही है, पितृ ऋण होता ही होता है उस प्लैनेट से संबंधित। तो राहु जो है, इसको 8 नंबर इसके जिंदगी में बहुत अपने आप अट्रैक्ट होता है, क्योंकि राहु शनि जैसे कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो जिसका शनि अच्छा है उसका राहु खराब नहीं होता अक्सर। हाँ, कहते हैं ना कि कुजवत केतु हाँ, और शनि के जैसा राहु। हाँ, राहु। तो इसके अंदर इनका गेज, प्लैनेटरी कैबिनेट में गेज बताते हैं कैसे पहचानना कि ये राहु प्रभावित व्यक्ति है ज़्यादा। तो राहु और शनि वाले व्यक्ति जब आपको देखेंगे तो वो हमेशा अक्सर नीचे देखेंगे, ऐसे आपसे बात कर रहे हैं सोच के नीचे देख रहे हैं, राहु और शनि। यस। शुक्र, और वो पॉलिटिशियंस होते हैं ज़्यादा, हाँ। क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका राहु जो है बड़ा तेज अच्छा होता है, है। ठीक है। अभी एक्ट्रेसेस में देख लो, प्रीति जिंटा, श्रीदेवी, और भी 1-2 एक्ट्रेसेस आप देख लो, इनके लाइफ के अंदर बड़े अप एंड डाउन आते हैं, सर्टेन ट्रेजिक थिंग्स भी होते हैं। और यूजुअली लव मैरिज होता है, क्योंकि राहु अनकन्वेंशनल है, बट चढ़ाता है, अर्श, फर्श से अर्श तक ले जाता है। तो खराब तो कार्मिक नंबर है 13, जो अगर आपने अच्छी चीज़ें की हैं और आप रिसर्च कर रहे हो, ये रिसर्च के लिए, मिस्टिसिज्म के लिए, जादू के लिए बहुत अच्छा है। जैसे 31st नंबर पे चले जाते हैं, जेके राउलिंग और पीसी सरकार मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों 31st को पैदा हुए हैं, नंबर 4, उनका हाथ भी देखा है मैंने। तो वो लाइंस जरूर होती हैं मैजिक से, राहु का क्षेत्र बड़ा होता है, और राहु जैसे मैजिक करता है, इल्यूजन करता है, राहु इज नोन फॉर इल्यूजन। तो राहु के व्यक्ति को आप आसानी से पढ़ नहीं सकते। इनका 9 नंबर के साथ बिल्कुल नहीं जमता, 7 के साथ ठीक है, 6 के साथ भी ठीक है,
इनका जमता नहीं है 2 नंबर के साथ जो है। हालांकि गान कहते हैं 2-4 अच्छे हैं, लेकिन कुंडली में राहु और चंद्र का अगर रिलेशन ठीक है तो जम जाएगा। 1 के साथ कीरो कहते हैं कि 1 और 4 का चलता है। हिंदू सिस्टम वाले कह रहे हैं ये सूर्य का नंबर 1 है और ये 4 है तो ग्रहण लगाता है तो अच्छा नहीं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन लोगों के मन में, जितने लोग हैं, इतने रील्स, हजारों रील देख के लोग कंफ्यूज हो गए, उन्हें पता ही नहीं चलता है। लगता है सामने वाला ज्ञान दे रहा है, ज्ञान नहीं, अज्ञान दे के लोगों को खुद तो मालूम नहीं है लोगों को, और वो लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू सेट द रिकॉर्ड राइट। आपका चाहे जैसा भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, वो नंबर से रिलेटेड प्लैनेट अगर आपके चार्ट में त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो वो अच्छे प्रभाव ही देंगे, चाहे नीच का हो, कुछ भी हो। आपस की रिलेशन करें वो नंबर की। सपोज आप 1 नंबर हूं, मैं 4 नंबर हूं, हमारा राहु और जो सूर्य है एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं तो बुरे फल नहीं देंगे। ओके। हाँ, अगले नंबर पे चलते हैं जी। सर, 5वें नंबर पे। 5 नंबर बुध का नंबर, प्लैनेटरी कैबिनेट में कुमार का दर्ज। कुमार यूथफुल, जोक्युलर, हमेशा हंसी मजाक करने वाला, चेहरा यूथफुल, हमेशा जवान दिखने वाला एट वॉट एवर एज, वेरी एजाइल, एक जगह पे बैठ नहीं सकता, सोच एक जगह पे बैठ के इधर उधर हमेशा चलती रहती, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, और जब उसको एक जगह बैठा दिया जाए तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा। उसका सिंबल जैसे सिल्वर, मैलेबल, फ्लेक्सिबल। तो लाइफ में कितनी भी चीज खराब उनके साथ होकर आई है, उनके चेहरे पे बिल्कुल कोई देख के पढ़ नहीं सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। ब्लोज एंड डेंट्स ऑफ फेट लीव नो मार्क ऑन देयर फॉर्च्यून। तो सबसे ज्यादा मित्र इसी के होते हैं, प्रोवाइडेड ये बुध अच्छे स्थिति में बैठा है। अब बुध को बल कब मिलता है? जब लगन में बैठ जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में हो, अच्छा फल देता है। अकेला हो तब भी अच्छा फल देता है। लेकिन सप्तम स्थान में शुक्र के साथ बैठे तो शादी को खराब करता है, हालांकि मित्र है। शनि के साथ बैठता है तो उसका, और सूर्य भी बैठ जाए तो पति छोड़ देता है या नपुंसक होता है। अगर मेल की कुंडली में शनि बुध आ जाए सप्तम में तो उसकी बीवी छोड़ देगी उसको। तो इसीलिए बुध का व्यक्ति, बुध अच्छा है कि नहीं कैसे पता चले? वो बुध के 2 साइन है, मिथुन है और कन्या है। तो मिथुन जो है फास्ट, बहुत उसको पढ़ने का शौक, बहुत पढ़ेगा, जनरल अफेयर्स, हर चीज के बारे में उसको मालूम होगा, हर चीज के बारे में, गॉसिप भी, ये भी वो भी, अप टू डेट। और जो कन्या वाला है क्रिटिकल होगा। वो आप उसके साथ जा रहे हो, अगर कन्या वाली बीबी होगी, वो बोलेगी क्या जोकर जैसे पहन के चल रहे हो, नहीं, वो तमाशा करेगी, नहीं चेंज करो, प्रॉपरली ऐसे पहनो और चलो। कोई अगर खा रहा है तो कैसे फोक कैसे पकड़ा है आपने, ये कैसे खा रहे हो, ये प्रॉपरली ये सब हो, खाना हो गया, फोक उल्टा कर दो प्लेट में, ये सब चीजें तक आ जाएगी। 5 नंबर वाला कन्या से प्रभावित है या मिथुन से प्रभावित है, ये भी अंतर आ जाएगा। ये भी अंतर आएगा, लेकिन दोनों बुद्धि वाले होंगे। बुध जो है एक अडेप्टेबल प्लैनेट होने की वजह से हर किसी के साथ एडजस्ट कर लेता है, इसलिए इसका सक्सेस रेट जो है अच्छा है। वो बहुत अच्छा होता है। जैसे, और बुध तो हर 40 दिन में कम, और बुध अस्त है तो भी व्यस्त है, कम्बस्ट है तो, है ना। पल में गोल होता है, पल में माशा, पल में तोला। जहां हवा चल रही है उसके साथ पता है तो इसके साथ अच्छा कर लो तो अपना काम निकल जाए। सेंसिबल। तो बुध का कोई शत्रु नहीं है नंबर्स के अंदर भी। 9 के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, मंगल जब उसको दबाएगा। और 6 तो ठीक है उसके लिए, 7 भी ठीक है, 8 भी ठीक है। 2 के साथ भी इतना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, ये नहीं है। 3 के साथ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति और ये बुध का अलग इनका प्रभाव है। मैटर ऑफ फैक्ट, मटेरियल थिंग्स इसको पसंद है, और जल्दी से झगड़ा हो तो कॉम्प्रोमाइज ये वो सब करता है। दे आर वेरी गुड एक्टर्स, दे आर वेरी गुड डांसर्स। डांस का शुक्र से संबंध नहीं है, डांस और एक्टिंग का, अभिनय का बुध के साथ संबंध है। क्योंकि स्पीच, जर्नलिज्म, रेडियो वेव के ऊपर तहलका मचाना, उनकी जो आवाज़ होती है, ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर, मीडिया में, लिटरेरी काम में, ये बुध का क्षेत्र है। देर लाइक फास्ट लाइफ, फास्ट कार्स, एवरीथिंग, सब कुछ। इन्हें जीवन का हर रंग का जो है मजा लेना है। बुध तो कंबस्ट भी हो जाएगा तो भी ठीक हो जाएगा 40 डेज के अंदर। अगले नंबर पे चलते हैं सर, 6।
वीनस का नंबर जिसके बारे में बहुत बातें की जाती हैं। भैया 6 नंबर तो एक अच्छा नंबर है। शुक्र मदर का नंबर है, मदरली डिवाइन लव वाला नंबर है। 6 वाला व्यक्ति हर किसी से प्यार करता है और उसको स्मॉदर कर देता है मदरली लव से। तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता है, दे डोंट वांट मदर इन देयर लवर, ठीक है। लेकिन 6 नंबर का 1 नंबर के व्यक्ति से जल्दी जमता नहीं है। और अगर फेट और डेस्टिनी नंबर में भी ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, प्रॉस्पेरिटी तो देता है, लेकिन कई लोग समझ नहीं पाते इस कॉम्बिनेशन को, क्योंकि इसमें दो विपरीत टाइप के नेचर्स नज़र आते हैं। कभी एक बड़ा असर्टिव और बोल्ड नेचर नज़र आता है कि ये तो डोमिनेट कर रही है, और कभी एकदम उसका लविंग साइड, और वो समझ ही नहीं पाते ये व्यक्ति कैसा है। तो व्यक्ति का आप समझ रहे हो, फेट और डेस्टिनी नंबर, 1 नंबर से हम कैरेक्टर नहीं जज कर सकते इंसान का। जैसे बुध वाला व्यक्ति है, उसका स्किन अच्छा रहेगा तो बुध अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, चमक रहेगी। तो इसी प्रकार से 6 नंबर वाला व्यक्ति जो है, अगर उसका अच्छा है शुक्र, कैसे पता चलेगा आपको? केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, और शाम के समय के बाद पैदा हो। अच्छा। और दूसरी बात, वार का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है। वार का स्वामी शुक्रवार पे पैदा हो गया तो शुक्र पावरफुल। लगन को देख रहा है और भी पावरफुल। तुला लगन ही है, उसमें ही बैठा है तो और भी पावरफुल, है ना। और मीन लगन है, उसमें बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो मालव्य योग बन गया, यस, है ना। तो अलग अलग योग, 1 नंबर के मोर देन हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो सिर्फ 1 नंबर अच्छा है बुरा है, इसमें 15 नंबर थोड़ा टेम्पटेशन वाला नंबर हो जाता है, डेविल्स नंबर हो जाता है। कैसे? क्योंकि 1 और 5 तो हैं, लेकिन उसके अंदर टैरो के अंदर सिंबोलिज्म देखो तो पिक्चर है डेविल का। डेविल ने दोनों को पकड़ के रखा है, लस्ट चेन से बांधा हुआ है। वो टेम्प्ट करता है, भैया मैं तेरे को ये दूंगा, तो इसमें फंस जाता है तो और दूंगा, और फिर उसको बाद में उसको नाश करता है। तो 15 नंबर अच्छा नंबर, लेकिन डाउनफॉल भी करा देता है। तो उसमें शुक्र की स्थिति कैसे है, राहु के साथ अष्टम में बैठ जाए, 12th में बैठ जाए, तो उसका पतन होना जरूरी है। 24 नंबर आते हैं, 6 का हायर ऑक्टेव। इसका बहुत बड़ी भ्रांति और ये फैला रखी है कि 24 नंबर बहुत लकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन 24 नंबर का अक्सर लव मैरिज होता है। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, 70% से ज़्यादा लोग देखेंगे लव मैरिज। अब 24 नंबर पीसफुल नंबर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और राहु से बना है, माइंड को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और 24 नंबर, आप तो कई लोग कहते हैं लिखो तो फल अच्छा मिलता है, वो भी गलत है। 24 नंबर को तो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया 24 फरवरी 2022 में। 2022 का टोटल भी 6 वाला साल था। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को ढहाया गया। तो 6 नंबर जैसा वायलेंट नंबर तो है ही नहीं। ये मेरा रिसर्च है, और मैंने टीवी पे रशियन अटैक का डेट पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। तो सो मेनी इंसिडेंसेस आर देयर। जैसे 666 आ गया तो टोटल क्या हो गया, 18 हो गया। वो तो डेविल्स नंबर हो गया। हम आएंगे 18 और 9 वाले सीरीज में। लेकिन 24 नंबर, कोई बोलते हैं कि बे लीफ पे लिखो उसको, फिर कोई बोल रहा है इत्र लगाओ। इत्र तो केमिकल्स हैं, वो वैसे भी शुक्र के पर्वत पे लगाओ तो स्किन भी खराब होगा और आपका सिंबॉलिकली भी देखो। कोई बोल रहा है प्लैनेट एक्टिवेट होता है, परफ्यूम डालो। कोई बोल रहा है कान के पीछे परफ्यूम लगाओ। ये सब भ्रम है, इससे कुछ नहीं होना। भारत पीछे रह गया स्पिरिचुअल इलिटरेसी और लैक ऑफ कॉमन सेंस की वजह से, जबकि पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी ही विद्या को लेकर बहुत आगे बढ़ गए। उनको साइंटिफिक तौर से उन्होंने बॉडी लैंग्वेज देखा, उन्होंने बिहेवियरलिज्म देखा, सामुद्रिक शास्त्र के जो अच्छे पॉइंट थे उन्होंने निकाल के अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर प्रयोग किया। फिर 24 तो हाईएस्ट ऑक्टेव हो ही गया। तो 6 नंबर के फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, उनका घर बहुत अच्छा होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, हार्मनी होगा, म्यूज़िक की जो है उनको लव होगा, परफ्यूम्स अच्छे लगेंगे, प्रेजेंटेबल होंगे, एफेबल होंगे, कर्टियस होंगे, मैनर्स होंगे। और बुरा शुक्र वाला व्यक्ति व्याभिचार नहीं होगा, व्याभिचार करेगा, उसका कोई मॉरल्स ही नहीं होगा, है ना। जैसे कोर्टिजन्स होंगे, ये वो सब होगा, लेकिन वो होंगे वो भी आर्टफुल, वो होंगे वो भी दिखने में बहुत अच्छे। और शुक्र अच्छा है तो कर्ली हेयर होंगे, ये एक आपको इंडिकेशन दिखा रहा हूँ। बाल कर्ल करता है क्योंकि हर ग्रह की प्रवृत्ति होती है। कफा एलिमेंट थोड़ा सा होता है क्योंकि वाटरी प्लैनेट है। आइज़ अच्छी होती हैं। और ऐसे व्यक्ति जो शुक्र वाले व्यक्ति हैं, इनको अगर अपना भाग्य उज्जवल करना है सिंबॉलिकली, भाग्य वैसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका अगर मन जो है अच्छे मूड में रहता है,
क्योंकि म्यूजिक का बहुत बड़ा शुक्राचार्य ना, जैसे आप म्यूजिक प्ले करते हो, क्लासिकल हो, जो म्यूजिक आपको अच्छे लगे, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, काम करने के बाद हल्के से वो लगा दिया करो। म्यूजिक जो है इमीडिएटली आपके बूस्ट अप करता है। और अच्छी फ्रेग्रेंसेस, नॉट परफ्यूम्स एंड ऑल, कोई भी एग्जॉटिक अच्छे परफ्यूम्स कभी लाइट करो। वीनस से रिलेटेड चीज़ें आपके, जैसे काव है, बैल है, नंदी है, ये आपके आसपास हो, सिंबॉलिज्म को हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वातावरण वैसा हो, शुक्र रिलेटेड, ब्यूटीफुल हो, एस्थेटिक्स हो। इन्हें इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत शौक है। जो घर में बैठते हैं तो इनका सब कुछ बहुत परफेक्ट मिलेगा। आप देखोगे नीट एंड क्लीन, हर चीज़ वहीं पड़ी रहेगी। आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग्स सब रहेंगे। और इनको लव के सब पोजीशंस के अंदर जो हैं ये एक्सपर्ट होते हैं, बिकॉज इन्होंने कामा सूत्र भी पढ़ी होगी। सब लव से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है इनको मालूम होगा, बट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे। अगर शुक्र अच्छा है तो शुक्राचार्य को तो मृत्यु संजीवनी मंत्र मिला है। 7 पे चलते हैं सर। हाँ जी, 7 नंबर को बहुत बदनाम किया गया है सोशल मीडिया पे। उसके बारे में कहते हैं कि इसका सर नहीं है, इसलिए सोचता नहीं है, पागल है। ये सब गलत बातें। 7 नंबर मिस्टिक नंबर है। केतु, जिसके आदि देवता गणपति, जो सबसे वाइज गॉड हैं, और गणपति की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है ताकि सारे विघ्न दूर हो। आधा एक घंटा तो गणपति की पूजा होती है, फिर बाकी नवग्रह हवन में भी इन्हीं की पूजा सब पहले होगा, फिर रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी जो भी है आगे होती है। तो आपको ये देखना है 7 नंबर मिस्टिक, जो डिटैच होता है, जिनको मटेरियलिज्म से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, फिलोसोफर भी बन जाते हैं, मेंटल फील्ड पे काम करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। 7, 8, 9 वाला जो सीरीज़ है, 7 वाला जो सीरीज़ है, इनके जीवन में ये रिसर्च करके देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं लाइफ में। हायर नंबर्स हैं। नंबर्स को अगर हम बांट दें, 1, 2 एंड 3 ये अपने लिए काम करेंगे। इनको हर चीज अपने लिए चाहिए, ठीक है, ये अपनी ईगो के लिए काम कर रहे हैं। 4, 5, 6 ये मिडिल में आते हैं नंबर्स। ये वर्कर्स ऑफ द जोडियक हैं, इनको काम करना है, इनको आर्थिक चीजें कलेक्ट करने हैं। 5 को नॉलेज भी देना है, उसका प्रचार संचार करना है, उसको भोगना भी है चीज़ों को। 4 को आविष्कार करना है, उसको मटेरियल सिक्योरिटी चाहिए, उसको ठोस प्लान्स बनाने, हवाई बातें नहीं चाहिए। 6 को जो है लग्जरी चाहिए, हाँ मैंने काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे को अच्छा घर चाहिए। सब फर्स्ट थिंग इज मेरे को घर और सिक्योरिटी चाहिए। अब 7 पे आते हैं, 7 के पास ये सब एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए वो 7 पे पैदा हुआ है। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं पैदा हुआ, अपना जर्नी जो है ये सब चीज़ें देख चुका है, तो ये चीज़ें उसको लुभाती नहीं है। वो एक हायर फील्ड पे है, उसको पैरानॉर्मल साइकोलॉजी, माइंड से रिलेटेड जो चीज़ें, और उसके लाइफ में काफ़ी धोखे और ये सब भी होते हैं, जिसकी वजह से वो अकेले अकेले रहना चाहता है, अलूफ होता है, लोनली होता है। और देखो, जितनी भी बड़ी सत्य और जो खोज होती है वो एकांत में मिलता है। भगवान भी एकांत में मिलता है। चैनल के ऊपर लाइव सोशल मीडिया पे आके मंत्र बोलने से भगवान नहीं मिलते, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपने गुरु अगर कोई मंत्र बता रहे हैं सीक्रेटली फिल्म करके, और वो डाल देते हैं सोशल मीडिया पे और बोलते देखो गुरु से दीक्षा मिली। गुरु को तो पता ही नहीं है अपना क्या कांड कर रहा है अपना जो शिष्य है, और उनके नाम से गुरु का नाम बढ़ा और ऐसे बदनाम करते हैं। मिलेगी शिक्षा? नहीं, क्योंकि कर्ण जो थे वो उन्होंने विद्या ग्रहण की, उन्होंने अपना बताया नहीं कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय जात के हैं। तो परशुराम जी ने जब वो भूंड बी ने उनको काटा और वो बाद में देखा कि इन्होंने तो कुछ बोला नहीं, तो बोला ये क्या हो, बोला ऐसे काटा था। तो उनको क्रोध आ गया, बोला ब्राह्मण तो नहीं सह सकता इतना, कौन हो तुम? तो उसने बताया ऐसे, तो उसको कर्ज कर दिया, जो भी विद्या तूने सीखी है तेरे कभी काम नहीं आएगी। और वो विद्या काम नहीं आई, उसका चक्र अटक गया। नहीं तो कर्ण तो ऐसे महारथ थे, उनको भगवान कृष्ण स्वयं नहीं मार सकते थे, क्योंकि सूर्य देव का जो कवच कुंडल जो पहना था, सूर्य तो शिव हैं, महाकाल हैं, और उनको स्वप्न में भी आके कहा था कि ये इंद्रदेव और ये आएंगे तो इनको ये देना नहीं है ब्राह्मण के रूप में,
इनको मालूम था इंद्र आ रहे हैं, लेकिन ये महावीर दानी थे, इन्होंने फिर भी दिया। तो 7 का एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो ये ऐसा होता है, ये देने वाले हैं। फकीर जो सब कुछ लुटा देंगे, इनको कुछ मोह माया से लेना देना नहीं। 16 नंबर हायर वाइब्रेशन हो गया, ये कार्मिक नंबर हो गया। इसको टैरो के अंदर शैटर्ड सिटाडेल का कार्ड में देखोगे आप। शैटर्ड सिटाडेल मतलब जो राजा है वो टावर में बैठा है क्राउन पहन के, और उसको लाइटनिंग स्ट्राइक करती है टावर को, और राजा नीचे की तरफ गिर रहा है, उसका जो मुकुट है नीचे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसको अहंकार हो गया है, तो वो अहंकार को तोड़ देता है। तो 16 नंबर वाले के लाइफ में ऐसी घटनाएं होते ही हैं। फेल्ड मैरिजेस, फेल्ड रिलेशनशिप्स अक्सर होते हैं, अनलेस केतु गड़बड़ नहीं कर रहा चार्ट में। केतु टर्मिनेटर होता है कर्म का। जब आदमी का अंत होता है तो केतु राहु ही आते हैं। केतु का अधिदेवता चित्रगुप्त है, जो रिकॉर्ड कीपर है, लेखा जेखा जो रखते हैं। उनका एकमात्र मंदिर है, वो कांचीपुरम में है। वहाँ पे अगर आपको मृत्यु का भय से सता रहा है या केतु की कोई भी दशा बुरी आ रही है, वहाँ छोटा सा मंदिर है, वहाँ जाके आप उधर पर्टिकुलर नंबर ऑफ दिया जो होता है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में लाइट करके वो सब दोष खत्म होता है। देखो हम कुछ भी बोलें, चित्रगुप्त लिखते रहते हैं हमारा। तो 25 नंबर हायर ऑक्टेव, 25 नंबर मिस्ट्रीज का ओनर। लाइफ में बहुत कुछ उसके साथ उल्टा पुल्टा डिजर्शन सब होता है, लेकिन उसका कॉस्ट उसको बहुत रिच होता है एक्सपीरियंस में, उसको सब चीज का ज्ञान होता है। सो 7 नंबर वाला व्यक्ति किसी भी ऊंचे पद पे पॉलिटिशियन भी हो सकता है, या ऊंचे से ऊंचा जो है वो गौतम बुद्ध होके रिनाउंस करके महायोगी बन सकता है। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर जिसके बारे में बहुत हल्ला काट रखा है लोगों ने। 8 नंबर को वेस्टर्न न्यूमरोलॉजिस्ट ने बहुत बदनाम किया, डराया, और फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कीरो का संक्षेप में बताता हूँ। वो कहते हैं 8 नंबर एक पावरफुल नंबर है, चाइल्ड ऑफ फेट, ये वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, क्योंकि जो लिखा है वही होगा उसके लिए, कुछ नहीं कम ज़्यादा। वो अपना डेस्टिनी सबसे कम चेंज कर सकते हैं, ऐसे कहना है। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि नंबर को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। शनि का क्या पोजीशन है चार्ट में वो बताएगा। अक्सर 35 साल के बाद ही इनका भाग्य उदय होता है। आज नरेंद्र मोदी जो हैं 17 तारीख को पैदा हुए हैं, जब से ये पावर में आए तब से नंबर 8 को जो क्रिटिसाइज कर रहे थे अभी प्रेज करने लग गए। इस नंबर के साथ सबसे ज्यादा धोखा होता है, इनके सबसे कम मित्र होते हैं। इसलिए कीरो कहते हैं 1, 3, 6 इन लोगों से इनको जो है दोस्ती करनी चाहिए अपना लक बढ़ाने के लिए। 8 नंबर जो है इसको 4 नंबर से ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए। घर भी इसको 44, अच्छा कुछ घर हैं जैसे इसको 13 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 44 नंबर, 26 नंबर नहीं यूज़ करना चाहिए। 26 भी एक डिफ़िकल्ट नंबर है, देता है लेकिन बहुत कष्ट के बाद में। अभी मोदी जी के लाइफ के अंदर तो 8 नंबर ने बहुत रोल प्ले किया। उनका शनि 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस में शनि वेरी स्ट्रांग। वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति अगर पाठ पूजा करेगा, धर्म से चलेगा, शराब नहीं पिएगा, तो वो एकदम उठा देगा। लेकिन वही नेपोलियन या दूसरे लोगों की कुंडली में जहाँ शनि वक्री होता है, वो थोड़ा भी इधर उधर गिरा तो उसको पूरा डाउनफॉल करा देता है। अब यहाँ पे इनके शनि को बृहस्पति देख रहा है। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो हाँ, तो बृहस्पति की दृष्टि जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य, 9th हाउस, 9th लॉर्ड। भाग्य नहीं तो कुछ भी नहीं, आप ना पूजा पाठ कर सकते हो। जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले आपकी पूजा पाठ रुकती है, आपका विश्वास उड़ जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे रहा हूं। तो 8 नंबर वाला व्यक्ति कैन मेक अ ट्रस्टेड फ्रेंड, उससे भय नहीं रहना चाहिए। इसके साथ में लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों से सबसे अधिक कष्ट, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस आते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपको पिछले जन्मों में जो है, जो भी आपने किया है वो रिवॉर्ड ज़रूर देगा। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, काम करते जाइए। और 7, 8, 9 मैंने कहा हायर नंबर्स हैं, ये देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। अगर आप लोगों के लिए काम करो, शनि क्या कहते हैं, सर्व द पीपल, लोगों की सेवा करो, तो लोगों की सेवा से अपने आप इसका जो है राइज होगा।
सर क्या 7, 8, 9 जो नंबर्स हैं ये हायर होने के साथ मिस्टिकल नंबर्स भी हैं? क्योंकि केतु तो मिस्टिसिज्म से भरा है, Yes, शनि वैराग्य देता है, वैराग्य बिल्कुल आता है तो मिस्टिसिज्म भी आता है, और 9 पूरा साइकिल कंप्लीट करता बिल्कुल। है। अभी 7 केतु, 8 शनि, कर्मा से रिलेटेड, 9 मंगल। अब 9 मंगल हम कहते हैं, लेकिन 9th नक्षत्र कौन सा है? अश्लेषा। हाँ। तो 9 के अंदर सिर्फ अग्नि नहीं, जल का भी तत्व है। ये लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि ये लोग मंगल का साल कह रहे थे कि मंगल के साल में जो ये होगा वो, अरे हर 9 साल में मंगल का साल आ रहा है, बट ये मंगल के साल में 20-25 से तो बन रहा है। जैसे 20 हुआ था तो 2 बार 0 आ गया, 0 इज राहु। जहां भी कैलकुलेशन 786 हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस में, इन सबको मालूम भी नहीं है, सुना भी नहीं है कि पर्टिकुलर हम न्यूमरोलॉजी के रूल से पर्टिकुलर नंबर्स को डिवाइड करते हैं, इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर 4, 5, 6 से डिवाइड करते हैं। 7, 8, 9 तो यूज कर 7, 8, 6 तो यूज करते हैं। फिर जो रिमाइंडर में अगर तीनों जगह अगर 0 आ गए, उस साल में उस आदमी की मृत्यु होगी या मृत्यु तुला कष्ट जरूर होगा। तो 0 इज राहु, कंप्लीशन। तो 9 जो है हाईएस्ट नंबर का वाइब्रेशन है, लेकिन हाईएस्ट वाइब्रेशन 9 नहीं है, 108 है। तो 9, 18, 27 इंग्लिश न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी यहाँ रुक जाती है। हम आगे आगे चले जाते हैं, 27, 26, 36 आगे तक चले जाते हैं 99 पे। 99 ईविल नंबर है, 18 ईविल नंबर है। जो भी 18 बनता है वो शैतान का नंबर होता है। अगर वो एक हाउस नंबर में आता है, हमें ऐसा हाउस नंबर नहीं चूज करना चाहिए। तो 9 नंबर फाइटर, आप देखो वो कितना भी डाउन हो जाए लाइफ के अंदर वो गिव अप नहीं करते। अक्षय कुमार 9 नंबर है, सलमान खान 9 नंबर है। इनके लाइफ के अंदर कितना कुछ स्ट्रगल और ये हुआ, लेकिन अकेले लड़ते जाएंगे। इनका नेचर भी ऐसा होगा, एग्रेसिव। और 9 नंबर की खासियत है, एक वीकनेस है कि उनसे प्यार से बात करो, सब कुछ देंगे। जरा भी आपके टोन के अंदर डिमांडिंग है, डोमिनेटिंग है उनकी तरफ, तो ये आपके शत्रु बन जाएंगे। मंगल वाला व्यक्ति का लुक कैसा होता है? वो सीधा देखता है, आंखों में आंख डाल के एकदम। मोदी जी को देखा, हालांकि वो 8 नंबर है, लेकिन मार्स उनके लगन में है। जिसका मार्स लगन में या मंगल प्रधान व्यक्ति, वो आंखों में ऊपर देख के, या चढ़ी हुई आंखें भी हो सकती है, फीमेल्स में भी आप देखोगे, इधर उधर नहीं, क्योंकि मंगल आंख नजर नीची नहीं कर सकता। 9 नंबर इम्पल्सिव, जरा भी। अच्छा, फिलैंथ्रोपिक भी होते हैं, जो जब सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिक लोग हैं उनके इधर आप देखोगे 9 का नंबर देने आया है, ओल्ड सोल है, इज अ वेरी ओल्ड सोल। उसने सब कुछ देखा हुआ है, वो किसी चीज से ये नहीं होता है। खास करके डेस्टिनी नंबर 9 में आ जाए, री इनकारनेशनिस्ट इसको एक ओल्ड सोल मानते हैं। ओके। और 9 वाली फ्रीक्वेंसी सबके साथ जमा सकता है। लेकिन 9 के ऊपर भी नंबर है, वो है मास्टर नंबर 11 और मास्टर नंबर 22। इसके बारे में जब समय होगा तब बात करेंगे सर, बिल्कुल। आज तो मज़ा आ गया सर, इतना अलग एक्सप्लेनेशन नंबर्स का मैंने तो नहीं सुना था। मुझे लगता है यूजर्स के लिए भी एक बहुत नया एक्सपीरियंस है। अरे आज मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं था, बहुत कुछ बताता आपको इसके बारे में। नहीं सर, आपने काफ़ी कुछ बता दिया। ये तो स्पॉन्टेनियस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपका कौन सा नंबर है, मूलांक क्या है आपका, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसा कि सर ने जो बताया, क्या आपने रिलेट किया, क्या आपने उससे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस किया कि आपके साथ भी लाइफ में वही हो रहा है, या वही नेचर आपका है, या कुंडली में वो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।